नाजिम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो उन्होंने भरपूर ऑपोजिशन की और अवाम में एक नया जोश और वलवला पैदा किया और अवाम को भी ये लगता था कि शायद जो मॉरिशसी सियासत है उससे उनकी जान छूट जाएगी और तब्दीली वाकई आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, क्लिप देखते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मुश्किल है, हुकूमत करना मुश्किल है, अपोजिशन करना मुश्किल है। खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। गुज़िश्ता 8 माह में जो कुछ हुआ है उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लगता है कि अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत करना बहुत आसान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम तब्दील कर दी है, मुसलसल नई तकर्रियाँ की जा रही हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक़्तिदार में आने से पहले 2014 में दावा था कि हमने ब्यूरोक्रेट्स और इदारों के सरबराह चुन लिए हैं। 3 एरियाज पे अभी से काम कर रहे हैं जो हमने नहीं किया था। एक ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो बेहतरीन पुलिस वाले ब्यूरोक्रेट्स उनकी लिस्टें ज़्यादा बन रही हैं। एक जो कि कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जो हम समझते हैं साफ और शफाफ कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पॉलिटिकल फैमिली से देहात में हैं, शहरों में और ढूंढ रहे हैं, देहात में और डायनामिक्स फ़र्क है, सिंध में फ़र्क है, बलूचिस्तान में फ़र्क है। तो एक पूरी लिस्ट बना रहे हैं आप कैंडिडेट्स की, ताकि पहले से हम बजाय हेड हंटिंग करें, बजाय ऐसे कि एकदम रश है कैंडिडेट्स को टाइम ना हो जल्दी जल्दी में करें, पहले से तैयारी करें इसकी। और तीसरी चीज़ ये जो बड़े इदारे हैं, मसलन PIA और रेलवेज वगैरह, इनके लिए प्रोफेशनल्स अभी से हेड हंट करें। कहाँ गई वो लिस्टें, कहाँ गए वो ब्यूरोक्रेट्स, कहाँ गए पुलिस के ऑफिशियल्स, PIA, स्टील मिल, दूसरे इदारों के सरबराह कहाँ हैं जिनकी हेड हंटिंग की गई थी। पार्टी के अंदर वो लोग कहाँ हैं जो कि अहम वजारतों पर डिलीवर कर सकें, क्योंकि इल्ज़ाम लग रहा है कि बाहर से टेक्नोक्रेट्स लाए जा रहे हैं। वो सब कहाँ हैं? हुकूमत ने सरमाया पाकिस्तान कंपनी बना दी है, मगर उसमें तकर्रियाँ नहीं हो सकी हैं। अगर माहिरीन तलाश कर लिए थे तो वो अब कहाँ हैं? अगर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में ऑफिसर्स तलाश कर लिए थे इतना अर्सा पहले, तो बार बार पंजाब में IG तब्दील क्यों करना पड़ रहा है? ब्यूरोक्रेसी में बार बार तब्दीलियाँ क्यों करना पड़ रही हैं? खुद ही ब्यूरोक्रेट लगाते हैं, फिर खुद ही हटाते हैं। खुद चेयरमैन FBR जहाज़ेब खान की तकरीर की, असेंबली के फ्लोर पर उनकी तारीफ की गई, फिर अचानक उन्हें हटा दिया गया। और तो और 8 साल तक असद उमर को तमाम मुआशी मसाइल का हल कहा गया और 8 माह में ही उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया और उनकी जगह पीपल्स पार्टी के दौर के वजीर खजाना का इंतखाब किया गया। अगर माहिरीन चुन लिए थे तो वो कहाँ हैं? 8 माह में नजर नहीं आया। लिस्टें तैयार हैं, माहिरीन भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन अब वो सब कहाँ हैं? लगारी साहब, इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने अवाम में एक नया जोश भर दिया था। अब अवाम में इतनी मायूसी क्यों नजर आ रही है? इसलिए कि जोश तो उनके अज़ाइम थे। वो लगता था कि जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली, सुनामी का ऐसा नारा लगता था कि जैसे सुनामी कोई इनकलाब की सूरत में आ रहा है। असल में इनकलाब नहीं हुआ है, पाकिस्तान में एक तब्दीली नहीं आई है, पाकिस्तान नया नहीं बना है। हम पुराने पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुराने दौर में चले गए हैं। वहाँ लोगों को खाना मिल रहा था, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा था, लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ छत का आसरा मौजूद था। इन्होंने छतें भी छीन ली, इनने आसरे भी छीन लिए, इनने रेढ़ियाँ भी छीन ली, इनने पथारे भी छीन लिए, इनने लोगों से रोज़गार छीन लिया। और फिर ऊपर महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान आया है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। उनकी सारी की सारी प्लानिंग जो की गई थी वो धरी की धरी रह गई। वो कुछ भी नहीं था, एक ख्वाब था। लेकिन प्लानिंग की थी? मेरे ख्याल है कि कोई प्लानिंग थर्ड वर्ल्ड में कहाँ हो सकती है? हमारे जैसे मुल्कों में प्लानिंग कहाँ हो सकती है? इनको किस बात का आसरा होता है? इनकी कौन सी ट्रेनिंग होती है? हमारे ये पार्टी से एक ज़माने में ये तवक्को थी, बड़े बड़े सीनियर लोग इनकी पार्टी में थे, बड़े समझदार लोग इनकी पार्टी में थे। लेकिन फिर ग्रेजुअली सब लोग पसे पर्दा चले गए और वो जो पुराने रिपब्लिकन थे, जो पुराने नून लीगी थे, जो पुराने मुस्लिम लीगी थे, जो पुराने पीपल्स पार्टी के लोग थे, ऐसे कि जो धुतकारे हुए थे, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक चलने वाले लोग नहीं थे, उनको इनने भर्ती किया। फिर उसके बाद लेकिन लगारी साहब, वो तो कह रहे हैं माहिरीन भी तैयार हैं, लिस्टें भी तैयार हैं और सब कुछ रेडी है, तो फिर वो वाली टीम अब कहाँ गई अगर तैयारी मुकम्मल थी? वो ख्वाब था, वो ऐसा ख्वाब था जो चकनाचूर हो चुका है, जो चकनाचूर हो चुका है। ख्वाब अवाम के लिए था, लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया था कि तब्दीली आ रही है, लोगों को ये ख्वाब दिखाया था कि नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी आ रही है। लेकिन अब जो सामने आ रहा है और जो इस मौजूदा सूरत हाल के बाद के हालात में सामने आ रहा है, अब लोगों के लिए अगर सचमुच ऐसा होता है कि जिस तरह के
ऐलानात हो रहे हैं या जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का आम आदमी गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे चला जाए।